जो इसके थ्योरी टॉपिक्स बचे हुए हैं थोड़े बहुत, आज उसको कंप्लीट करके मनी को हम लोग कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है, मनी चैप्टर अभी हमारा खत्म हो जा रहा है आज। मनी चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसमें जो चीजें बची है वो आपको सिखा दे रहा हूँ। आपको मैं मनी का क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, बहुत आसान सा है, एक बार में देखना, अच्छे से सीखना। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। इसके पहले आप मनी के में बार्टर सिस्टम से लेकर सारी चीजें पढ़ चुके हो। आपको बार्टर पता है, मनी के फंक्शंस पता है बहुत अच्छे से, और उसमें आपको तकलीफ नहीं है, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, आपको मनी सप्लाई का कंसेप्ट आता है, और सारी चीज हमने कल डिस्कस करी है, तो दोबारा बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग कुछ नई चीजें करते हैं, जैसे हम सबसे पहले करते हैं, आज हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। ठीक है, मनी किस किस प्रकार का होता है। तो अगर इसका मैं क्लासिफिकेशन आपको मनी का बताऊं तो ध्यान से देखना, और एकदम इजी है, एक बार में समझना। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। आप पूछोगे सर ये फुल बॉडीड मनी क्या होता है, तो मैं यहां पर बोलूंगा वेयर द वैल्यू ऑफ मनी, where the value of money is equal to value of commodity। सर कुछ नहीं समझ आया, क्या लिखे, क्या बताना चाह रहे हो। ऐसे भी लिख दे रहा हूं नीचे में, मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। क्या होता था बेटा, पहले जब नोट वोट या सिक्के नहीं हुआ करते थे ना, तो फुल बॉडीड मनी चलता था। मतलब किसी एक ऑर्नामेंट का, गोल्ड का या सिल्वर का या कॉपर का, इसके सिक्के चला करते थे, कॉइन्स चला करते थे। जैसे क्या था, अगर मैं ब्रिटिश पीरियड की बात बताऊं आपको, ब्रिटिश पीरियड की बात बताऊं, तो जैसे अगर मैं बोलता हूं कि 1 रुपीज का एक सिल्वर कॉइन होता था, तो ये कॉइन सिल्वर का ही बना होता था, और इसकी जो वैल्यू है वो सिल्वर के बराबर होती थी, इसकी वैल्यू सिल्वर के बराबर होती थी। सिमिलरली अगर 1 रुपए का एक गोल्ड कॉइन होता था, तो इसकी वैल्यू गोल्ड के बराबर ही होती थी। आज क्या होता है, आप जो कॉइन यूज करते हो, सिक्के को लेकर जाओगे तो क्या उससे सोना खरीद पाओगे? आज की डेट में जो सिक्के मिलते हैं, उस सिक्के को लेकर जाकर सोना खरीद सकते हो क्या, ये बताओ, हाँ या ना? गोल्ड खरीद सकते हो आज की डेट में सिक्के को ले जाकर? फटाक से बोलो, आप नहीं खरीद सकते। लेकिन पहले क्या फंडा होता था, अशरफिया मिलती थी, मतलब कॉइन्स ही गोल्ड के होते थे, और इन गोल्ड कॉइन्स को देखकर आप ओरिजिनल गोल्ड जो है वो ट्रेडर से ले सकते थे। तो पहले ना कोई भी जो पैसा या रुपए चलता था वो गोल्ड, सिल्वर या कॉपर के फॉर्म में ही चलता था। और इसका फंडा ये होता था कि जितनी सिल्वर की कीमत होती थी उतनी ही कॉइन की कीमत होती थी, जितनी गोल्ड की कीमत होती थी उतनी ही गोल्ड कॉइन की कीमत होती थी। तो ये आराम से एक्सचेंज हो जाते थे, क्योंकि दोनों की वैल्यू उतनी थी। सोने का सिक्का सोने के बराबर ही का होता था। तो मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू एक ही होती थी। आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको मनी के फॉर्म्स बता रहा हूँ। फुल बॉडीड मनी मतलब वो मनी है जो पेपर के रूप में नहीं है, वो चांदी के सिक्के नहीं है। जैसा कमोडिटी होगी वैसे ही सिक्के होते थे। अगर कमोडिटी गोल्ड है तो उसके लिए गोल्ड के कॉइन चलते थे, कमोडिटी कॉपर है तो उसके लिए कॉपर के कॉइन चलते थे, कमोडिटी सिल्वर है तो उसके लिए सिल्वर के कॉइन चलते थे। तो फुल बॉडीड मनी उस मनी को बोला जाता था, आज इंडिया में नहीं चलता है, जहां पर जितनी कमोडिटी, जैसे गोल्ड सिल्वर कॉइन की वैल्यू होती थी, मनी की वैल्यू भी उतनी ही होती थी। अब आप बताओ, आपको फुल बॉडीड मनी समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? और एग्जांपल चाहिए? जैसे हम एक कमोडिटी, देखो कमोडिटी में 3 ही देंगे हम, या तो हम सिल्वर देंगे, या तो गोल्ड देंगे, या तो कॉपर देंगे। देखो आज की पोजीशन क्या है, एट प्रेजेंट जो होता है ना, हमारे देश में मनी सर्कुलेशन का काम आरबीआई करती है। तो होता क्या है कि देखो सोने की वैल्यू डिफरेंट है,
गोल्ड की वैल्यू डिफरेंट होती है और उसकी कीमत रोज बढ़ती है घटती रहती है, मनी की वैल्यू डिफरेंट होती है, बोथ हैव अ डिफरेंट वैल्यू। क्योंकि आरबीआई अपने हिसाब से पैसा छापने का काम करती है, गोल्ड को वो लगे तो स्टैंडर्ड बनाती है वरना नहीं बनाती है। लेकिन पास्ट में क्या हुआ करता था, सोने से ही मनी बना करता था। तो गोल्ड एंड मनी वर सेम, आपको मनी नहीं देना है तो सामने वाले को उतना सोना दे दो या सिल्वर दे दो, ठीक है, या कॉपर दे दो। अलग से आपको कोई पेपर मनी नहीं मिला करता था, आपको पेमेंट करने के लिए गोल्ड सिल्वर और कॉपर का ही इस्तेमाल करना होता था, इसलिए इसे फुल बॉडीड मनी बोलते थे। उस टाइम अलग से कोई सिक्के या नोट नहीं मिलते थे, आप सोना ही देते थे लोगों को या सिल्वर देते थे या कॉपर देते थे। तो ये अपने आप में खुद एक मटेरियल था, तो इसको फुल बॉडीड मनी बोलते थे। अब बताओ समझ आया कि नहीं फुल बॉडीड मनी का मतलब? पहले पेमेंट नोट के रूप में नहीं होती थी, गोल्ड सिल्वर या कॉपर के रूप में ही होती थी। तो इसी गोल्ड सिल्वर कॉपर को ही हम क्या बोला करते थे, फुल बॉडीड मनी बोलते थे। तो ये माना जाता था कि मनी की वैल्यू और कमोडिटी की वैल्यू एक ही है। डिसकनेक्ट करके रिकनेक्ट कर दे अमन, तब आ जाएगा। आप बताओ, समझ अजीजा समझ आया बेटा? अब क्या हुआ, दुनिया बदल गई। अब हम लोग गोल्ड सिल्वर कॉपर से तो पेमेंट करते नहीं, तो हमने क्या किया, नया कंसेप्ट लाया, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का कंसेप्ट। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी का मतलब बेसिकली होता है कि मनी आर यूजुअली इन फॉर्म ऑफ पेपर issued by government, by which we can purchase any commodity। देखो सीखो, पहले कुछ भी खरीदना होता था कमोडिटी, तो आप सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का या कॉपर देते थे, इसे फुल बॉडीड मनी बोलते थे। अब दुनिया बदल गई, अब हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी पे चलते हैं। ये सेकेंड क्लासिफिकेशन है, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी पे चलते हैं। मतलब अब हम पेपर्स का यूज करते हैं जिसको गवर्नमेंट, ब्रैकेट में आरबीआई लिख देते हैं, इशू करती है। अब हमें कोई सामान खरीदना होता है तो हम यहाँ पे सोने के सिक्के चांदी के सिक्के नहीं देते, हम पेपर मनी देकर उस कमोडिटी को खरीद सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी इसलिए कहा जाता है बेसिकली कि याद रखना, आरबीआई जब मनी की प्रिंटिंग करती है या नोट छापती है तो वो नोट उतना ही छापती है जितना हमारे देश में गोल्ड रिजर्व हो। मतलब हमारे देश की मनी प्रिंटिंग लिमिटेड है, ठीक है। जितना हमारे देश में सोने का रिजर्व होगा या गोल्ड का रिजर्व होगा उतने ही नोट प्रिंट किए जाएंगे। जैसे अगर गोल्ड का रिजर्व 2000 करोड़ है एट प्रेजेंट हमारे देश में, तो हमारे देश में नोट का सर्कुलेशन कितने का होगा, 2000 करोड़ रुपए के ही नोट छपेंगे, ठीक है। सपोज करो अगर मैं लिमिट हटा दूं, आरबीआई को बोल दो कि आप अनलिमिटेड मनी प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, आप मनी प्रिंट करो और अनलिमिटेड मनी प्रिंट करो, तो बेटा हर जगह फिर सब पैसे ही पैसे होंगे और हर आदमी के हाथ में बहुत सारा पैसा होगा। तो जब बहुत सारा पैसा होगा तो आप सब कुछ खरीद सकोगे, और जब आप सब कुछ खरीद सकोगे तो चीजें जो है वो खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, जो मिलेगा वो बहुत हाई प्राइस पे मिलेगा। एकदम चकराना मत, बहुत आराम से सुनो मेरी बात को, अच्छे से समझ लो। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड का मनी का मतलब होता है बेसिकली कि अब हम गोल्ड सिल्वर कॉइन नहीं छापते हैं, बल्कि उनको रिजर्व में रखते हैं, स्टोर रखते हैं, और उसके बेसिस पर पेपर मनी प्रिंट करते हैं। जो नोट आते हैं ना वो प्रिंट करके देते हैं अपन। क्या होता है, इसकी प्रिंटिंग को आरबीआई लिमिटेड रखती है, बोलती है देश में जितना गोल्ड का रिजर्व होगा उतने ही नोट हम छापेंगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम अनलिमिटेड नोट छापना चालू कर दिए तो सबके हाथ में नोट ही नोट होंगे, और इस सिचुएशन में हर इंसान हर चीज खरीद सकेगा, तो एक एक चीज को मार्केट से खत्म कर देगा, और हर चीज जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। जैसे आप खुद सोचो ना, अगर नोट की प्रिंटिंग अनलिमिटेड हो जाए,
आप सबके हाथ में 10-10 लाख रुपए हो जाएगा, सबके हाथ में 10-10 लाख रुपए हो जाएगा। ऐसा हुआ तो किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं हो जाएगी, रह जाएगी। टमाटर भी जो है वो 10 लाख रुपए किलो मिलने लग जाएगा मार्केट में। आज क्या होता है, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, तो डिमांड और सप्लाई बनी रहती है। अब प्राइस के लिए सेंसिटिव रहते हो। अब आरबीआई ने बोल दिया कि भाई हम तो अनलिमिटेड नोट छापते हैं, तो सबके हाथों में नोट रहेंगे, तो सब करोड़पति है। और यदि सब करोड़पति हैं तो उन्होंने मार्केट से सब कुछ खरीद डाला है, तो हर चीज बहुत महंगी हो जाएगी। तो आरबीआई को भी ये बात पता है, इसलिए वो लिमिटेड नोट छापती है। किस हिसाब से, जितना हमारी इकोनॉमी में सोना होता है, गोल्ड रिजर्व होता है, उसको स्टैंडर्ड बना दिया जाता है और उस हिसाब से ही क्या किया जाता है, नोट छापे जाते हैं। अब बिल्कुल मत कंफ्यूज होना, बहुत आसान कंसेप्ट है। मनी का क्लासिफिकेशन कैसा है? एक है फुल बॉडीड मनी। पहले जो पेमेंट होती थी वो कमोडिटी के फॉर्म में होती थी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो मनी और कमोडिटी एक ही हुआ करते थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के एक्सेट्रा। लेकिन जब दुनिया बदली तो हम पेपर मनी के कंसेप्ट पर आ गए, जिसको रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। मतलब अब हम कमोडिटी के बदले गोल्ड, सिल्वर कॉइन ना पे करके पेपर मनी पे करते हैं। और ये भी लिमिटेड छापे जाते हैं, जितना हमारे देश में गोल्ड का रिजर्व होगा उतने ही मनी छापे जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर इसको अनलिमिटेड कर दिया गया तो देश में तबाही मच जाएगी। आप बताओ, आपको ये दोनों ही समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? आपको ये दोनों ही समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? फटाफट बोलो। सभी लोग से जवाब चाहिए मेरे को, ईमानदारी से। आ गया? कोई तकलीफ नहीं है इसमें सबको? एकदम परफेक्ट क्लियर है? तो आप ये मनी के फॉर्म्स एकदम अच्छे से सीख लीजिए और इसमें आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं जानी चाहिए। आप बोर्ड के हिसाब से दो ही क्लासिफिकेशन याद रखना और एकदम अच्छे से पढ़ना बेटा। एक क्लासिफिकेशन आप ये याद रखना कि भाई मनी जो होता है फुल बॉडीड होता है। फुल बॉडीड होने का मतलब जो सिक्के आते थे वो सोने या चांदी के आते थे, और दूसरा जो होता है पेपर के फॉर्म में होता है, जो आज के देश में यूज हो रहा है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों ही तरीके के मनी फॉर्म समझ आ गए हैं। और मेरी मानना, और ये दोनों ही फॉर्म्स क्या करना, आप एकदम अच्छे से याद रखना। ठीक है, आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लासिफिकेशन क्लियर है और इसमें आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा, क्लासिफिकेशन में बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी, तो अब हम अगली चीज करते हैं। और ये सवाल है आपसे, आप इसका जवाब मेरे को देना। ये आपसे क्वेश्चन है और आप इसका आंसर मेरे को देना कि व्हाई डू वी नीड मनी? हमें पैसा क्यों चाहिए? मेरे को तो आइसक्रीम खाने के लिए चाहिए, आपको क्यों चाहिए पैसा? व्हाई डू यू नीड मनी? बोलो, पैसा क्यों चाहिए, बताओ। ये सबसे मेरे को आंसर चाहिए, पैसा क्यों चाहिए? अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, अपने वांट्स पूरी करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, और बताओ और क्यों चाहिए? पैसे से पैसा कमा सकते हैं क्या, ये बताओ? पैसे से पैसा कमा सकते हैं क्या? आप समझना, पैसों की जरूरत आपको तीन मोटिव से होती है, हमेशा याद रखना। तीन कारणों से आपको पैसा चाहिए। एक तो आपको पैसा चाहिए होता है ट्रांजैक्शन करने के लिए। ट्रांजैक्शन करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि मनी इज पेड इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपको कोई भी गुड्स एंड सर्विस खरीदनी होती है या ट्रांजैक्शन करना होता है तो आपको पैसा चाहिए होता है। ओके सर। तो ट्रांजैक्शन मोटिव बेसिकली क्या होता है कि आप मनी का इस्तेमाल एक्सचेंज के रूप में करते हो गुड्स एंड सर्विस के। ठीक है, आप जब कोई सामान खरीदोगे, आज जैसे आप कार खरीदने जाओगे, यार कार खरीदोगे तो फ्री में थोड़ी मिलेगी, इसके बदले आपको पैसा पे करना होगा ना। तो ये ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, इसलिए पैसे की जरूरत पड़ती है।
पर यही बस मोटिव नहीं है, और पैसे की जरूरत आपको पड़ती है प्रिकॉशन के तौर पे। आप ना मनी को ना सेव करके रखते हो, आप मनी को इसलिए सेव करके रखते हो ताकि कल को अगर कोई कंटिंजेंसी आए तो आप उन कंटिंजेंसी को क्या कर सको, पूरा कर सको। आज यार देखो सीधी सी बात है, ऐसी सिचुएशन चल रही है, हर दूसरे घर में कोरोना है, ठीक है, कोरोना है मतलब लोग सफर कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो आप ये मान के चलो गिरी हालत में 5 से 10 लाख रुपए तो लगने ही है। तो अगर इनका इंसान के पास पैसे ना हो तो वो कैसे करेगा? तो आपको पैसों की जरूरत प्रिकॉशनरी मोटिव से भी है, मतलब कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए या कंटीजेंसी हो जाए तो उसके लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि व्हाई डू यू नीड मनी, आपको पैसा क्यों चाहिए, तो एक तो ट्रांजैक्शन करने के लिए, मतलब गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए। दूसरा प्रिकॉशन के तौर पे, जैसे कल को कुछ कंटीजेंसी हो जाए तो कम से कम आपके पास पैसा होना चाहिए ताकि आप उस कंटीजेंसी से निपट सको, इसलिए आप मनी सेव करते हो। और तीसरा आपको पैसा चाहिए स्पेकुलेशन के लिए। इसका मतलब होता है यू कैन होल्ड मनी इन फॉर्म ऑफ एसेट, आप एसेट के फॉर्म में मनी को होल्ड कर दो, जैसे शेयर के रूप में होल्ड कर दो, लैंड के रूप में होल्ड कर दो। अब आपने जैसे मनी को होल्ड कर दिया तो स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, शेयर आपने जैसे 100 रुपए में खरीदा, अब मार्केट में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी के शेयर की वैल्यू 500 रुपए हो गई, तो आप इन शेयर को बेच के 400 रुपए का क्या कमा लोगे, प्रॉफिट कमा लोगे। तो दैट्स स्पेकुलेशन, आप कमा भी सकते हो इससे। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है व्हाई डू यू नीड मनी या व्हाई देयर इज डिमांड फॉर मनी, तो आपका आंसर होगा बिकॉज ऑफ 3 मोटिव्स, 3 कारण से। नंबर 1 ट्रांजैक्शन करने के लिए, नंबर 2 एज अ प्रिकॉशन, और नंबर 3 स्पेकुलेशन के भी काम आता है, रख के रेट बढ़ने पर बेच भी सकते हैं। अब ईमानदारी से बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना करके फटाफट बोलो। तीनों समझ आया कि नहीं? 3 मोटिव से पैसा रखते हैं। परफेक्टली समझ आया कि आधा अधूरा आया? आ गया? स्पेकुलेटिव का बेसिकली मतलब होता है, स्पेकुलेटिव का बेसिकली मतलब होता है कि आप ना मनी को किसी प्रॉपर्टी के फॉर्म में अपने पास रख सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप प्रॉपर्टी के फॉर्म में रखते हो तो आप वेट करते हो कि कब उसका रेट बढ़ेगा, और जब रेट बढ़ेगा ना तो आप क्या कर सकोगे, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकोगे या बेच सकोगे, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आना होगा, स्पेकुलेशन का बेसिकली फंडा यही कहता है कि आज अपने मनी को किसी प्रॉपर्टी में लगा दो, मनी को किसी प्रॉपर्टी में लगा दो। अब प्रॉपर्टी में जैसे आपने इस पैसे को लगाया, जैसे 10 लाख की एक जमीन खरीद ली, अब आराम से वेट करते रहो, कल को जब रेट 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा मान लो, उठा के बेच देना यार, सीधी सी बात है, तो आपकी कमाई हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस चीज को करते हैं, इसी को स्पेकुलेशन करना बोलते हैं। वेट करो और बेचो। अब बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? अब बताओ ये समझ आई कि नहीं आई? ठीक, तो ये हो गए 3 मोटिव्स। क्या क्या मोटिव हो गए? ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी होगी और इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा मोटिव क्या होता है, क्यों हम मनी की डिमांड करते हैं, मनी का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ दिया। अब लास्ट थिंग हम पढ़ते हैं और चैप्टर को अपने एंड कर देते हैं, हम आते हैं हमारे देश का मॉनेटरी सिस्टम कैसा है। बेटा जब मॉनेटरी सिस्टम वर्ड आपके सामने आए, इससे ना एग्जाम में आपको 4 मार्क का शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ सकता है। मॉनेटरी का मतलब होता है मनी सिस्टम, हमारे देश का मनी सिस्टम कैसा है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मेरी बात को एकदम अच्छे से समझना।
इन इंडिया द मॉनेटरी सिस्टम, ध्यान से सुनो, एकदम क्लैरिटी से समझना, ठीक। इन इंडिया द मॉनेटरी सिस्टम is regulated by आरबीआई। हमारे देश का मॉनेटरी सिस्टम जो होता है उसको आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। पहले तो इस बात पे आप एकदम फोकस करो और ध्यान रखो। इन इंडिया आरबीआई इशूज रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। हमारे देश में जो भी नोट छापने का काम होता है वो आरबीआई करता है। पहले यस और नो करके बताओ, इतनी बात समझ आई कि नहीं है? यस और नो करके बताओ, इतनी बात समझ आई कि नहीं है? आ गई? चलो बढ़िया है। तो मॉनेटरी सिस्टम को इंडिया में आरबीआई चलाता है और जो नोट छापने का काम है वो आरबीआई करता है। अब इसमें मैं कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूं, आपको आंसर में इन पॉइंटर्स को याद रखना होगा और इन पॉइंट्स को ही आपको मेनली पढ़ना होगा। पॉइंट नंबर 1 ये याद रखना, इन इंडिया मॉनेटरी अथॉरिटी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में जो मनी अथॉरिटी है बेटा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। आरबीआई ही हमारे देश में मनी रिलेटेड पॉलिसी बनाती है। ये फर्स्ट पॉइंटर आपको याद रखना है, पॉइंटर्स बता रहा हूं इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, इंडिया फॉलोज पेपर करेंसी स्टैंडर्ड्स। हमारे यहाँ जो भी नोट छपते हैं वो पेपर के फॉर्म में होते हैं। आप एक एक पॉइंट को समझ लो, बहुत आसान है, ठीक। तीसरा, कॉइन्स आर लिमिटेड टेंडर। कॉइन्स आर लिमिटेड टेंडर मनी मीन्स a person cannot make unlimited payment from coins। सिक्कों से आप अनलिमिटेड पेमेंट नहीं कर सकते, एक हद तक कर सकते। देखो बहुत इजी चीजें हैं यार, अच्छे से सीख लो, कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बताओ यार, क्या बच्चे हो यार, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? क्या बोलूं बताओ? ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। मॉनेटरी सिस्टम जो होता है ना हमारे देश का मनी सिस्टम है, इसको आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। आरबीआई जो होता है ना रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी इशू करता है, मतलब करेंसी नोट इशू करता है। अब क्या होता है, अब इसके पॉइंटर्स जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारे देश की मनी अथॉरिटी आरबीआई है। हमारे यहाँ पेपर करेंसी के स्टैंडर्ड चलते हैं, सिक्के भी निकलते हैं लेकिन वो लिमिटेड टेंडर है, मतलब इससे आप अनलिमिटेड पेमेंट नहीं कर सकते। अभी कार खरीदने जाओगे, 10 लाख की कार है तो सिक्के थोड़ी ना देते रहोगे, आपको तो नोट ही पे करना है, चेक देना है ना, ठीक। देन आरबीआई हैज सोल मोनोपोली टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ ₹2 एंड अबव। ₹2 और उसके ऊपर के जो भी नोट होते हैं उसको आरबीआई इशू करती है, ठीक है। द नोट ऑफ ₹1 इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ₹1 का जो नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निकालती है, ठीक है। पहले ये आप एकदम अच्छे समझ लो। इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को बताना, सर ये बात हमको नहीं समझ आई। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, ये बात नहीं समझ आई। ये आपको समझ आया कि यस और नो करके बताओ।
देखो यार सीख लो, मॉनेटरी सिस्टम मनी सिस्टम है देश का, मेन मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई हमारे देश की, ठीक है। इंडिया में पेपर करेंसी चलती है, कॉइन से आप एक लिमिटेड पेमेंट कर सकते हो, अनलिमिटेड पेमेंट नहीं कर सकते। आरबीआई के पास पूरी मोनोपोली है कि 2 रुपए के ऊपर के जो भी नोट है या सिक्के आरबीआई छापेगी, लेकिन 1 रुपए का जो नोट हमारे देश में होता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है। इसको ऐसे याद रखना, 1 रुपए का जो नोट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से छापा जाता है, और बाकी सारे जो नोट्स है हमारे देश में उसको कौन प्रिंट करता है? आरबीआई प्रिंट करती है। बताओ इसमें कोई दिक्कत, समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? आ गया। लास्ट थिंग, इंडिया फॉलोज मिनिमम रिजर्व सिस्टम, that is note printing is limited up to minimum gold reserves। पहले तो सोने को उठा के दे दिया करते थे ना, फुल बॉडीड मनी था। अब जब पेपर नोट छाप रहे तो हमने गोल्ड को रिजर्व के रूप में बना दिया है कि जितना देश में सोना होगा उतने ही हम नोट प्रिंट करेंगे, उससे ज्यादा नोट प्रिंट नहीं करेंगे। हमारा जो देश का नोट मिलता है, करेंसी नोट, वो गोल्ड रिजर्व के बेसिस पर होता है। जितना हमारे देश के गोल्ड के रिजर्व होते हैं उतने बेसिस पर ही क्या होते हैं, नोट छापे जाते हैं। इसका पोस्टमार्टम में डिटेल चाहिए तो पूरा आपको एग्जांपल सहित एक एक चीज इसकी बताऊंगा। फिलहाल ये बताओ, ये मॉनेटरी सिस्टम समझ आ गया कि नहीं आ गया? मॉनेटरी सिस्टम समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? सभी लोग को। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ मनी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नीड फॉर मनी, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में, मॉनेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे जाके अब जब इतना पढ़े ना तो आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया, चैप्टर एंड हो गया। कल की क्लास में, टुमारो, वी विल डिस्कस अवर नोट्स, नोट्स डिस्कस करेंगे, और दूसरी चीज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब ये हो जाएगा हमारा नोट्स डिस्कशन क्वेश्चन सॉल्व, तो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, बैंकिंग। एम आई क्लियर? मेरी बात अच्छे समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? तो हम बैंकिंग करेंगे। तो अब आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, आज की क्लास में इतना ही है, कल हम लोग बाकी करेंगे। लास्ट पॉइंट नोट करोगे ये दो? चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय, कल मिलते हैं।